चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी कन्वीनर प्रेम गर्ग ने डोर टू डोर कूड़ा उठाने के लिए खरीदी गई गाड़ियों को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम अधिकारियों की कार्यशैली से न सिर्फ शहर में बेरोजगारी बढ़ेगी बल्कि आम जनता की गाड़ी कमाई का भी सत्यानाश हो जाएगा। तो देखें कि आम आदमी पार्टी कन्वीनर प्रेम गर्ग ने क्या कहा। मेरे मुताबिक ये गाड़ियों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। तकरीबन 400 गाड़ियाँ ली गई हैं जो कि 7.5 लाख रुपए पर गाड़ी के हिसाब से ली गई है और इस पर जीपीएस भी लगाने का प्रावधान किया है जिसकी एवरेज कॉस्ट पर गाड़ी जो पड़ रही है शायद 1.5 लाख रुपए पर गाड़ी पड़ रही है जी। अब इसमें क्या है कि इन्होंने 2 कंपार्टमेंट बना दिए, एक हरे का, एक गिल्ले का, एक सूखे का। जी। जिस गाड़ी की कैपेसिटी 5 टन की है अगर तो ये बिन लगाने से 2 बिन लगाने से उसकी कैपेसिटी आप देखोगे वो सिर्फ 1 टन की रहेगी, मगर 1/4 या 1/5 कैपेसिटी रहेगी। उससे आप देखो कि कितना डीजल का और कितनी वेस्टेज होगी। अगर इस गाड़ी को आप अलग अलग गीले कूड़े की गाड़ी अलग रखते और सूखे कूड़े की गाड़ी अलग रखते तो इससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी आती। गीले कूड़े की गाड़ी एक अलग जगह पे जाती, सूखे कूड़े की गाड़ी अलग जगह पे जाती। अब क्या है कि आपने अगर गाड़ी का मॉडल देखा, एक तो उसमें इतना छोटा सा बिन बना दिया कि उसमें एक आदमी को हाथ से उसके अंदर कूड़ा डालना पड़ता है। अब वो जब गार्बेज डंप पे जाएगा उसको फिर निकालने के लिए भी मैन्युअली निकालना पड़ेगा। बिल्कुल। इसकी जगह क्या होता कि जो सूखे गिल्ले के कूड़े की गाड़ी थी वो हाइड्रोलिक सिस्टम से चलती, ओपन होती, उसके अंदर लोग कूड़ा डाल देते, गिल्ला कूड़ा, वो एक गिल्ले कूड़े वाली जगह पे जाके हाइड्रोलिकली वो उसको नीचे उतार देता। उससे लेबर भी सेव होती और जो अनहाइजेनिक है जो एक आदमी उसमें हाथ से डाल रहा है फिर निकाल रहा है वो भी सारा खत्म हो जाता। दूसरा क्या है कि अभी तक ना तो लोगों को पता है कि गीले और सूखे कूड़े को कैसे सेग्रीगेट करना है, ना जो कलेक्टर हैं जो लेके जाएंगे उनको पता है। अब दोनों एक ही गाड़ी के ऊपर जब गीला और सूखे कूड़े की करते तो 99.9% चांस है कि वो मिक्स ही हो जाएंगे, कोई किसी की परवाह नहीं करेगा। जब वो एक जगह पे जाएगा पहले गिल्ले कूड़े वाली जगह पे उतारेगा उसी गाड़ी को, फिर वो सूखे कूड़े वाली जगह पे जाके उतारेगा। अगर ये गाड़ियाँ अलग अलग होती तो अलग अलग दिनों पे आती। और दूसरा क्या है कि अगर जैसे आपका गिल्ले कूड़े वाला बिन भर गया जी, ठीक है, वो तो 10 मिनट में भर जाएगा से, लेकिन सूखा कूड़ा तो वो थोड़ा होता है। अब सूखे कूड़े वाला बिन खाली रहेगा तो वो उसकी एफिशिएंसी जो है गाड़ी की आधी रहेगी उसके बाद भी, क्योंकि आपके गिल्ले कूड़े के जैसे ही भर जाएगा आगे तो आप नहीं जा सकोगे, उसको घेर के आना पड़ेगा। तो सूखे कूड़े वाले का क्या करेंगे। दूसरा एक तो ये है कि जो जिस घर में बुजुर्ग रहते हैं, जिस घर में कपल ऐसे हैं जो कि दोनों ही नौकरी कर रहे होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में रोज रोज उनके लिए तो कूड़ा डालना गाड़ी पर मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थिति में उनके लिए क्या होना चाहिए। हाँ, तो विदेशों में एक अलग सिस्टम है, हाँ, यहाँ का सिस्टम बिल्कुल। ये भी मैं जैसे आज मैंने कुछ ग्रुप्स में लिखा भी था कि आपको नकल मारने के लिए अकल चाहिए। बिल्कुल। इसकी बजाय तो ये होता किसी कंट्री के किसी जिसमें 10-15 लाख की पॉपुलेशन हो किसी शहर की, उस शहर की आप नकल मार लेते कि वहाँ पे गार्बेज प्रोसेसिंग कैसे होती है। जी। तो मैंने कहीं भी दुनिया में सारी दुनिया में मैं भी घूम लिया, कहीं पे मैंने इस तरह के डबल बिन वाली गाड़ी दुनिया में कहीं नहीं देखी। इंडिया में 2-4 शहरों में जरूर होगी, लेकिन उस वो कितनी प्रैक्टिकल है ये देखने वाली बात है। इसमें बेसिकली क्या है, एक घर में जहाँ 2 मियाँ बीबी या 4 लोग रहते हैं उसमें 1 या 2 किलो से ज़्यादा कूड़ा एक दिन में नहीं होता। बिल्कुल। तो उसका बेस्ट है, जैसे ऑकलैंड में मैंने देखा है वहाँ पे वो 10 या 15 किलो के बिन आपको दे देते हैं। आप वो बिन रखें, उसमें 1 हफ्ते का कूड़ा अलग से रखें। ये मैं दिखाता हूँ आपको, ये ऐसे ऐसे बिन होते हैं, ये देखिए। जी। सारी दुनिया में ऐसे बिन रखे जाते हैं शहरों में। इस बिन में लोग अपना कूड़ा गिल्ला और सूखा कूड़ा डाल देते हैं और हफ्ते को जैसे फ्राइडे इवनिंग में सब एक लेन के जितने भी लोग होते हैं वो अपने घरों के बाहर इसको बिन को रख देते हैं और म्यूनसिपल कमेटी की गाड़ी आती है, वो अपने आप हाइड्रोलिक सिस्टम से बिन को उठा के अपने उसमें ले जाते हैं। सूखे कूड़े वाली अलग गाड़ी आती है और गिल्ले वाली अलग आती है। ये जो दोनों एक ही में मिक्स कर दिए ये बिल्कुल गलत है। ये इट इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रैक्टिकल, ये नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। आप देख लेना, मेरे को आप साल बाद पूछ लेना अगर ये प्रैक्टिकल हो पाए कभी भी। पहले भी 3-4 करोड़ रुपया लगा करके और वो बिन खरीदे गए और वो भी शायद खत्म ही हो गया। आप बहुत देखिए जगह वो अभी भी रखा हुआ है, कहीं पहले नया ही रखा हुआ हाँ है। पहले छोटी छोटी वो बाल्टियां सी दे दी थी, मैं कहा 100 रुपए की बाल्टी मार्केट में आती होगी और उस पर करोड़ों रुपए बेच के। आज मेरे को कोई भी आप एक घर में दिखा दो जिसके साथ वो बाल्टी पड़ी हो, कहीं नहीं पड़ी। वो बाल्टी और डस्टबिन में फर्क समझ होना चाहिए। वो जो बाल्टियां थी वो घर के कमरे में बच्चों के लिए रखी जाती, कोई आपने कागज फाड़ के फेंकना है और ऑफिस में फेंकना है उस तरह से होते हैं। वो कोई डस्ट गार्बेज के लिए नहीं होती। गार्बेज के लिए बकायदा जो स्पेसिफाइड गार्बेज बिन है वो इनको प्रोक्योर करने चाहिए और पब्लिक को वो एक
डिस्काउंटेड रेट पे जैसे 500 रुपये पर बिन या 200 रुपये पर बिन पे देने चाहिए, और वो लोग उसमें कूड़ा डाल के रखें और उसी से वो गाड़ी जो है उठाए। और दूसरा क्या है, आप रोज जब जाते हो आप कितनी वेस्टेज कर रहे हो, यही कूड़ा आप एक हफ्ते में, जैसे मेरे घर में 1 या 2 किलो कूड़ा होता है एक दिन का, तो हफ्ते का 10 किलो कूड़ा हो ना, 10 किलो का एक बार में गाड़ी है एक बार में ले जाए, और मेरे घर में डस्टबिन पड़ा हो उसके ऊपर कवर हो, उससे क्या प्रॉब्लम आती है? मेरे को आप बताइए कि 10 किलो कूड़ा उठाने में कितनी प्रॉब्लम आएगी? ये समस्या बिल्कुल आएगी। और दूसरा इसमें एक और है कि इनको हर सेक्टर में ग्रीन और ब्लू ये पॉइंट्स बनाने चाहिए, ग्रीन और ब्लू पॉइंट्स हो। जैसे मेरे घर में कोई आज फंक्शन है, 100 बंदे आ गए, 50 बंदे आ गए, उसका कूड़ा मैं अपने घर पे सारी रात ना रख के उस सेक्टर के जो भी पॉइंट होगा उसमें डाल के हूँ। या जैसे आप कह रहे हो कि कोई बुजुर्ग है, कोई आप दिन में उसकी ड्यूटी होती है, वो उस वक्त जब गाड़ी आती है उस वक्त नहीं है, तो वो कूड़ा जो है अपने घर का कूड़ा वो सेक्टर का जो भी पॉइंट है वहाँ पे डाला है। एक बात और आ रही है कि अभी किसी बुजुर्ग का फ़ोन आया था मेरे पास, उन्होंने कहा था कि हम फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे रह रहे हैं और अकेले रहते हैं वो, तो इस तरह से अगर जो गाड़ी नगर निगम की ओर से जाएगी तो वो डेली का डेली तो उतार करके देने से रहे। इसमें एक और सबसे बड़ी समस्या है कि अब जैसे उसने गाड़ी ने आके हॉर्न मार देना है जी, ठीक है, बुजुर्ग 70 साल का बुजुर्ग है, फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, उसको आने में कितना टाइम लगेगा? वो उतनी देर गाड़ी वेट ही नहीं करेगी, वो फिर झगड़ा होएगा कि जी वो तो आगे निकल गया, 4 घर आगे निकल गया। तो उनका इससे बेस्ट यही था कि वो डस्टबिन जो हो, डस्टबिन प्रोवाइड किए हो, डस्टबिन वो अपना आराम से नीचे रख दे, नीचे आके गाड़ी वाले अपने आप उठा के ले जाए। तो वही उनका कहना है कि ठीक है गाड़ी लगा दिया आपने, लेकिन हमारे लिए तो ये तकलीफ दे है। तो ऐसे में वो भी चाह रहे थे कि जो पहले सिस्टम चल रहा था उनके लिए कोई एक स्टेशन बनाते और वही कलेक्शन करके ले जाते, तो उनकी नौकरी भी बच जाती, रोजगार भी बचता, और दूसरी तरफ में उनकी जो समस्या थी वो भी खत्म होती रहती जो से अभी है। ये भी ठीक है, सिस्टम जो चल रहा था लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। हमारे पंचकुला में भी हमने देखा है सिस्टम चल रहा है। लेकिन चलो अगर आप स्मार्ट सिटी कहते हो, स्मार्ट सिटी बनाना है, तो उसमें हो सकता है आपके स्मार्टनेस में ये चीज़ फिट ना बैठती हो, लेकिन इसका अल्टरनेटिव जो आपने दिया वो बिल्कुल सही अल्टरनेटिव नहीं है। इससे तो फिर वही कि आप ये गाड़ियों के बिन देखो, उसमें ना तो कूड़ा डालने का कोई ढंग से प्रॉपर है, ना निकालने का प्रॉपर सिस्टम है। जी बिल्कुल। तो गर्ग साहब क्या सलाह क्या देते हैं? मेरी सलाह यही है कि आपको बार बार मैं ये एक ही बात कहूँगा कि एक तो जो आपका मॉडल है गार्बेज कलेक्शन का, उसको आपको किसी दुनिया के किसी अच्छे शहर की नकल मारनी चाहिए। उसका देखो कि वहाँ पे गार्बेज कलेक्शन का क्या सिस्टम है, वही सिस्टम इसमें लेना चाहिए। दूसरा क्या है कि ये गार्बेज की गाड़ी सूखे की अलग होनी चाहिए, गिल्ले की अलग होनी चाहिए। और सूखे की जो गाड़ी है वो जो गार्बेज कलेक्टर है, क्योंकि ये सूखा जो कूड़ा होता है बिक जाता है, तो उनको बेचने की इजाज़त होनी। जब अपना अगर वो इकट्ठा कर भी लेते हैं सूखा कूड़ा और उसको बेच देता है, तो उनको 2-4 रुपए की जो कमाई होती है वो भी उनकी चलती रहेगी। क्योंकि आप अगर सूखा कूड़ा कलेक्ट आप कहीं ना कहीं उसको डंप करोगे तो वो रिसाइकल तो होगा नहीं, उससे तो बल्कि गलत कर रहे हो। इससे तो जो वो बेचना चाहते हैं, जैसे अखबार की रद्दी है या कोई प्लास्टिक है, कहीं पर वो कहीं ना कहीं रिसाइकल तो होगा ना। लेकिन अगर आपने डंप लैंडफिल में डाल दिया वो सारा, वो तो बल्कि उसका तो नुकसान ही है। इससे बेचारे गरीब लोगों को उठाने दो। तो मेरा ये सजेशन है कि गिल्ला कूड़ा तो म्यूनसिपल कमेटी की गाड़ियाँ उठाएं। जो सूखा कूड़ा है, अगर वो कलेक्टर चाहते हैं सूखा कूड़ा इकट्ठा करना, तो उनको इजाज़त दी जाए और वो अपना सूखा कूड़ा बेच के जो भी उसके उनको 2-4 रुपये 5 रुपये मिलते हैं किलो के, वो उससे उनका काम भी चलता रहे। तो मुझे उम्मीद है गर्ग साहब कि आपकी सलाह को नगर निगम शायद मान ले। वैसे कई मसले होते हैं कि वो मानते ही नहीं। नहीं मानते तो कभी भी नहीं, क्योंकि इसमें कई लोगों का वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, इसलिए वो चीज़ नहीं माननी जाएगी। अब इस गाड़ियों को परचेज करने में, गाड़ियों को चलाने में, उसका डीजल के कंजम्पशन में आप देखो कितना कुछ हो सकता है। मैं किसी पे एलिगेशन लगा रहा, लेकिन जैसा कि आज की भारत में जो समस्या चल रही है करप्शन की, उसमें सारा इनबिल्ट ही होगी करप्शन। कितना डीजल फूकेगा, कितना गाड़ी चलेगी, कितनी नहीं चलेगी, आपको भी पता है। डीजल पहले भी पकड़ा गया था डीजल बेचते हुए, तो ये चीज़ें तो चलती रहेगी। इससे तो बेटर था कि इसको कम से कम आउटसोर्स कर देते, उन्हीं जो एम्प्लॉइज थे इनके, उन्हीं लोगों को आउटसोर्स करते, वो बढ़िया चला लेते इससे तो। लेकिन ये गाड़ियों वाला जो है 7.5 लाख की गाड़ी और उसकी 1/4 कैपेसिटी पे उसको चलाना, ये एक रॉयल्टी है। धन्यवाद बात करने के लिए गर्ग साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।